हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करेंगे फायरबेस डेटाबेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ये वाली वीडियो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नई एक्टिविटी क्रिएट करूँगा, एडिट प्रोफाइल। और फिर मैं अपनी क्रिएट यूज़र वाली एक्टिविटी में से सारी चीज़ों को लेके आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि दोनों का लेआउट सेम ही रहेगा। बस वहाँ पे हमें प्रोफाइल क्रिएट करवानी थी और यहाँ हमें एडिट करवानी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें से उस वाली वीडियो में से इसमें आई हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, जैसे कि टाइटल को एडिट प्रोफाइल कर देते हैं और ये इसको हम कर देते हैं चेंज इमेज। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने यूज़र क्लास को सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट करूँगा, जिससे कि मैं अपने क्लास को इंटेंट से पास कर सकूँ दूसरी एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक लिस्टनर लगा के रखा है। अब मैं इंटेंट से एक्टिविटी को कॉल करूँगा और यूज़र का जो भी डेटा जो फेच हुआ था उसको मैं सेंड करूँगा एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ। यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा करेंगे और इसको की वैल्यू दे देंगे यूज़र। और यूज़र को हमको क्या है कि पहले हम जो है वहाँ सिर्फ हमारा जो ये यूज़र है बस यहीं तक था। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्लोबली सेट करेंगे पूरी क्लास के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँगा। इसको मैं वॉर में चेंज कर लेता हूँ और यूज़र्स को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र्स हो गया, इसको मैं यहाँ से वॉल हटा देता हूँ। ये हमारे यूज़र अब उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चेक लेता हूँ इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर यूज़र नल हुआ तो हमारा ऐप जो है वो क्रैश भी हो सकता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे और फिर उसके बाद मैं एक्टिविटी को स्टार्ट करूँगा इंटेंट से, ठीक है। अब हम जो है एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी के अंदर चले जाएंगे। लेआउट हमने तैयार कर लिया है पहले से ही। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्रिएट के बदले सेव कर दूँगा, ठीक है। ये बटन में मैंने क्रिएट के बदले सेव कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। फ्रंट व्यू आईडी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट यूज़र से आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इंटेंट से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को ले लूँ और यूज़र वेरिएबल में स्टोर कर दूँ। गेट सीरियलाइजेबल डेटा हम गेट करेंगे, ये हमारी की है। मैं इस की को वहाँ पे लिखूँगा और फिर मैं इसको इसका टाइप बताऊँगा। अब यहाँ पे हमारी एरर आई तो हम इसको सबसे पहले नल चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद ये बोलेगा हमें वर्जन एसटीके के लिए, तो हम इसको भी करेंगे।
और फिर इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको भी हटा के यहाँ पे एज़ यूज़र्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे एंड्रॉयड वर्जन में काम आएगा। अब इसके आगे हमें एक फ़ंक्शन बनाना होगा सेट वैल्यू नाम से, जिसमें यूज़र पास होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले तो मैं यूज़र की प्रोफाइल इमेज को सेट कर दूँ, वो भी ग्लाइड की मदद से मैं कर रहा हूँ। आपको नहीं पता कि ग्लाइड क्या होती है, किस लिए यूज किया जाता है, तो ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके वहाँ से देख लें। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि एडिट टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट में सेट के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको वैल्यू देंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट फील्ड के लिए कर लेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। अब एड्रेस के लिए हो गया। अब हमारे जेंडर की बात आती है, तो हम यहाँ पे जेंडर में क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे यूज़र का जेंडर जो है वो अगर मेल के इक्वल टू होगा तो हम अपने मेल वाले बटन को इनेबल करेंगे। और फीमेल के इक्वल टू होगा तो फीमेल वाले बटन को इनेबल करेंगे। ठीक है, मतलब चेक करेंगे। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैं इसको सेट कर दूँ। तो ये वाला ब्रैकेट इफ का है, ये वाला ब्रैकेट फंक्शन का। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ फीमेल कर देता हूँ। अब हमारा वैल्यू सेट करने का काम हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अब सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो गई हैं, रह गई हैं। तो अब हम सिंपली अपने प्रोफाइल एक्टिविटी क्रिएट वाले, मतलब कि क्रिएट प्रोफाइल एक्टिविटी में जाके और सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये इतना पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको ये वाली वीडियो देखना मस्ट। अगर आप नहीं देख पाते हैं, अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो नहीं बन पाएगी। सिर्फ अब कॉपी पेस्ट रह गया है, बस कुछ चीज़ें चेंजेस करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज करना है। एरर क्यों आ रही है? तो अच्छा हाँ, हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और ऑन क्रिएट में कॉल करना है। ठीक है, तो ये ऑन क्रिएट है। अब मैं सेट वैल्यू के नीचे ही सारी चीज़ों को कर देता हूँ। ये अब हमारी एरर जो रिसॉल्व हो गई। ये एरर बता रहा है अपलोड इमेज फंक्शन जो है वो है नहीं ना। तो सबसे पहले मैं चेक फंक्शन को लेके आऊँगा उस वाली एक्टिविटी में से। मैंने क्या कहा आपको, सब अब कॉपी पेस्ट रह गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी, तो वो चीज़ें मैं चेंज करूँगा। तो ये वाले फंक्शन को लेके आया, फिर उसके बाद अपलोड इमेज को
ठीक है, अपलोड इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इस वाली एक्टिविटी में पेस्ट करेंगे। ये हो गया। अब सारी एरर जो भी आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये और ये, और वो वाली एरर जो है हमारी यूज़र डेटा अपलोड करने के लिए, तो उस फंक्शन को भी कॉपी करके लाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें इसी फंक्शन में चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। ये वाला जो फंक्शन है हमारा, इसी फंक्शन में हम कुछ चेंजेस करेंगे, तभी तो हमारी प्रोफाइल अपडेट हो पाएगी, नहीं तो फिर तो वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ सक्सेस लिस्नर से, और फेलियर लिस्नर उसी तरह रखूँगा। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं रीनेम कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले रीनेम करूँगा। तो इसका नाम मैं रख दूँगा अपलोड यूज़र डेटा से अपडेट यूज़र डेटा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो अब जो है वो यहाँ से सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम यूज़र किसी भी डेटा को अपडेट करते हैं फायरबेस में, तो उसमें हमें हैश मैप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हैश मैप में सबसे पहला जो पैरामीटर हम पास करेंगे, की और वैल्यू के पेयर में हैश मैप में पास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल इमेज जो है उसको सेट कर देंगे URL, और यहाँ पे हम ये जो नल जा रहा है, ब्लैंक जा रहा है, इस पे हम यूज़र इमेज, क्योंकि जब भी यूज़र बिना प्रोफाइल सेलेक्ट किए करेगा तो ये चीज़ जो है वहाँ पे जाके सेट हो जाएगी, जो पिछली थी वही सेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हम सबके लिए यहाँ पे बनाएंगे की और वैल्यू पेयर। फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट एफ नेम, और लास्ट नेम के लिए भी एल नेम। ये सब वैल्यू जो है डिफाइंड है ऊपर, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप देखे ही होंगे। और यहाँ पे मैं जेंडर के लिए ले लेता हूँ, ये जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोफाइल अपडेट, और एक्टिविटी फिनिश करेंगे जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो। और फिर उसके बाद ये इस सेट वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे अपडेट चिल्ड्रन करूँगा, और यहाँ पे हैश मैप पास करूँगा, ठीक है। और ये जो है यूज़र को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसी के साथ हमारा कोड हो चुका है अब कंप्लीट। अब हमें सिंपली इसे रन करना है, और रन करके देखना है अब क्या हमारा जो काम जो है वो लॉन्च होने वाला से है। हो रहा है। तो ये सबसे पहले हम अपने व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, सबसे पहले तो मैं और ये हमारा डिवाइस जो को कनेक्ट कर लेता हूँ, जिस पे क्लिक करने पे हम और edit में इसे जाएंगे, रन ठीक है? कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये चीज़ हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारा मेल और फीमेल जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने कुछ गलत किया है। कहाँ पे वैल्यू हमने सेट की है, वो फंक्शन कहाँ है, और सबसे नीचे होगा ये फंक्शन, सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे है ये फंक्शन। कहाँ है ये फंक्शन, हाँ ये है ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस सेलेक्ट किया है, इसको हमें करना था इस चेक। तो अब दोबारा से हम अपने ऐप को रन करेंगे। दोबारा से हमारा ऐप जो है वो रन हो रहा है। अब बस ये लॉन्च होने ही वाला है। ये लॉन्च हो गया। हम व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, जैसे प्रोफाइल लोड होगी एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा अब ये भी सेलेक्ट हो रहा है। अब सिंपली हम इसको एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, अपना नेम अपडेट कर लेंगे, एड्रेस भी चेंज कर देता हूँ, जेंडर भी, और ये क्रिएट शो कर रहा है, इसको आप जो है वो
अपने हिसाब से सेव बटन पे सेव लिख लीजिएगा। पता नहीं क्यों किसी वजह से कर रहा है। तो हमारी प्रोफाइल हो चुकी है अब अपडेट। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।